हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज मैंने कौन से सेटअप पे ट्रेड लिए। तो मैंने आज सारे ट्रेड 5 पे लिए थे, जो कि मुझे लॉस देकर गए आज। जो इतने दिन का जो प्रॉफिट था उसमें से कुछ प्रॉफिट यहाँ पर इस दिन चला गया। तो बहुत दिनों से प्रॉफिट दे रहा था 5 में, आज थोड़ा लॉस दे दिया। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर गई था। जैसे गैप अप खुला, नीचे आया और फिर यहाँ पर मुझे 5 में मिला। यहाँ पर मैंने एंट्री की थी। यहाँ पर मेरा एक एस एल हिट हुआ। यहाँ पर सेकंड मैंने यहाँ कहीं पर यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री की थी सेकंड। यहाँ पर मेरा एस एल था, थोड़ा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर भी मेरा एक एस एल हिट हुआ। उसके बाद थर्ड जो हुआ वो मैंने यहाँ एंट्री ली थी, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन इसका जो सेकंड कैंडल थी, थर्ड कैंडल थी, यहाँ पर उसने इसका हाई नहीं तोड़ा था। तो यहाँ पर मैंने कहीं एंट्री की थी और यहाँ कहीं मेरा एस एल था। तो यहाँ पर भी मेरा एक एस एल हिट हुआ। तो आज मेरे 3 एस एल हिट हुए और आज मेरा जो डे एंड था वो लॉस में था। तो ये था मेरे आज की ट्रेड। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम कल के लिए एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। हम बैंक निफ्टी में 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। तो देखो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुली और ऊपर थोड़ा टाइम पास करने के बाद अगर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है इसके पीछे का। अगर देखो फ्लैट खुली और सीधा ऊपर चली गई, तो जिन्होंने यहाँ से बाइंग की और यहाँ से बाइंग की होगी, तो कल की एक्सपायरी है, तो जैसे बाइंग यहाँ से कहीं से भी एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर हमारा हिस्से हिट कर सकता है। तो अगर देखो फ्लैट खुली और सीधा ऊपर चली गई तो हम यहाँ से कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। बट अगर देखो फ्लैट खुली यहाँ कहीं पे अगर हमें थोड़ा टाइम पास करने के बाद अगर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलती साथ नीचे आती है और यहाँ कहीं हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि गैप अप खुली, यहाँ से यहाँ पर सस्टेन किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आने की बहुत सेलर ने कोशिश की, बट यहाँ से नीचे सेलर नहीं ला पाए। दैट मीन्स ये जो लेवल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। 40,500, 40,600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर देखो फ्लैट खुलती ही साथ यहाँ के पर हमें अगर बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो हम बाइंग की भी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं गैप अप खुला तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये सीधा इस लाइन के पास आकर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे, तो तब हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो गैप अप खुलती साथ नीचे आ गई और यहाँ कहीं डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाया, तो हम यहाँ तक का टारगेट के लिए यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा। तो सिमिलर अगर देखो गैप अप खुली यहाँ कहीं पर आती है इस लाइन के पास, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर गैप अप खुलते ही साथ अगर हमें इसके नीचे अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, यहाँ से बाय किया होगा, अगर देखो यहाँ कहीं बाइंग गैप अप खुलती है और इस लाइन के पास आती है तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो ये हो गया फ्लैट और गैप अप के लिए। तो अब देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुला तो हम सबसे पहले वेट करेंगे कि यहाँ कहीं पर आए, हमें यहाँ कहीं पे हमें बाइंग की पोजीशन, बाइंग का सिनेरियो दे, बाइंग का प्राइस एक्शन दे, तो अब हम यहाँ से बाइंग के लिए अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ यहाँ टाइम स्पेंड करती है और फिर नीचे का ब्रेक डाउन देती है, तो अब हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ हम सबसे पहले अगर फ्लैट खुले, गैप अप खुले और गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, तो हम सबसे पहले जो हमारे बाइंग की कंडीशंस हैं, जैसे कि फ्लैट खुलती यहाँ कहीं पर आ गई तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर देखो सिर्फ अगर गैप अप खुले तो मेरा थोड़ा बेयरिश व्यू रहेगा। तो अगर देखो गैप डाउन यहाँ कहीं पर खुली और यहाँ कहीं पर आते ही हमें अगर बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। तो ये हो गया आप बैंक निफ्टी के लिए फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी 50 की एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। इसमें भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर निफ्टी 50 अगर देखो फ्लैट खुली और इस लाइन के आसपास आते ही यहाँ कहीं अगर हमें थोड़ा रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर हमें ऊपर का ब्रेकआउट देती है, तो तब हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न देखो, जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा उन जो थोड़े लोग हो गए उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा, और जिन्होंने यहाँ से जो बाइंग की होगी
तो अगर देखो यहाँ कहीं पर आते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे लिटिल बिट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर टाइम स्पेंड करती है, मतलब यहाँ पर फ्रेश बायर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तब हमें अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तब हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गया फ्लैट के लिए। उसके साथ अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आती है और यहाँ कहीं हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, तब हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न देखो, सेलर्स ने बहुत ट्राई किया इस लाइन के नीचे ले जाने के लिए, बट नाकामयाब रहे और बैंक निफ्टी 50 ऊपर चली गई। तो मतलब ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर देखो फ्लैट खुलती ही साथ यहाँ कहीं पर आई तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसी के साथ अगर देखो गैप अप खुलते ही साथ, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ कहीं पर देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से शार्प सेलिंग की शुरुआत हुई थी यहाँ से। तो अगर देखो ये गैप अप खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, और जिन्होंने यहाँ से बाय करके रखा होगा, यहाँ से बाय करके रखा होगा, उनका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो एक यहाँ से सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। तो ये हो गई एक गैप अप के लिए और फ्लैट के लिए। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो देखो अगर गैप डाउन खुलती साथ नीचे आती है तब भी हम यहाँ पर एक बाइंग का ही सिनेरियो ढूंढेंगे, बाइंग की पोजीशन। अगर बाइंग का सिनेरियो मिलता है, बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो और अगर हमें यहाँ पर बाइंग का अगर सेटअप मिलता है कोई, तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये, क्योंकि देखो एक रेजिस्टेंस था, बहुत ही शार्प रेजिस्टेंस था, यहाँ पर बहुत बार निफ्टी नीचे आई, यहाँ से तो शार्प सेलिंग हुई थी, बट यहाँ पर गैप अप खुला और यहाँ पर ये सस्टेन करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर ऊपर चला गया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, जो एक रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर देखो गैप डाउन खुली और यहाँ कहीं पर अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुलती साथ इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है और थोड़ा हॉल्ड होके यहाँ कहीं पर अगर फिर ब्रेकडाउन देती है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो ये हो गई निफ्टी 50 के एनालिसिस, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू नो वांट ऑल्सो, अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो अगर इसके बारे में जानना है, और मैं अपना जो नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग प्लान है वो कैसे बनाता हूँ, आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग से 3 वीडियो लर्निंग वीडियो बना के रखी है। आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना चाहिए और ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश था, लेकिन मेरे सेटअप जो है, सेटअप ने कहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैंने सेटअप कम्प्लीटली फॉलो किया है डिसिप्लिन के साथ। अगर लॉसेस होते भी है तो 1-2 दिन हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो डेज होंगे वो प्रॉफिट में होंगे। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, तो भी मैंने उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस ऑल दिस वीडियोज़ then please subscribe my channel and hit the like button. Thank you.